हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बीसीसीएल से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इससे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। बीसीसीएल 10,620 कर्मियों की छटनी कर सकता है। जी हाँ, 10,620 कर्मी की बीसीसीएल छटनी कर सकता है। एक ऑडिट कमेटी की मीटिंग हुई, 124वीं मीटिंग, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि 10,620 कर्मी जो एक्स्ट्रा है, जो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब होता है जितना कंपनी को ज़रूरत होता है उससे ज़्यादा जो वर्कर होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको हम लोग सरप्लस वर्कर बोलते हैं। तो इसी सरप्लस वर्कर को कम करने के लिए, क्योंकि इसी सरप्लस वर्कर के लिए बीसीसीएल को अलग से खर्चा करना पड़ रहा है, इसको कम करने के लिए बीसीसीएल ने ये डिसीजन लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी तबादला किया जा चुका है, यानी ट्रांसफ़र किया जा चुका है। इससे पहले जो ट्रांसफ़र किया गया था वो एसईसीएल में, एनसीएल में और ईसीएल में, यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड का ही सब्सिडरी कंपनी है। कोल प्रोड्यूसिंग जो 7 प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी है, एक अदर सब्सिडरी, उसमें जो 7 प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी है उसी में से 3 ये सब्सिडरी है, ईसीएल, एसईसीएल और एनसीएल। इसमें पहले ट्रांसफ़र किया जा चुका है, क्योंकि पहले और भी मैन पावर हुआ करता था और उसी मैन पावर को, सरप्लस मैन पावर को कम करने के लिए पहले भी यही डिसीजन लिया गया था कि सबका तबादला कर दिया जाए जो भी वीआरएस लेना चाहते हैं, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैं वीआरएस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यानी एक स्कीम है जो कोल इंडिया के जितने भी वर्कर हैं उन सभी को ये स्कीम का लाभ दिया जाता है। इसमें वो जब चाहे रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर उनको कोई बीमारी आ गया है या उनको जॉब करने का इच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में वो वीआरएस ले सकते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले सकते हैं। लेकिन इसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो उसके हिसाब से वो लोग वीआरएस लेते हैं। और एक और टर्म होता है प्री मैच्योर रिटायरमेंट। प्री मैच्योर रिटायरमेंट का मतलब होता है कि कंपनी जब टाइम से पहले किसी को ज़बरदस्ती रिटायर कर देती है तो उस कंडीशन को प्री मैच्योर रिटायरमेंट बोलते हैं। मतलब कंपनी रिटायर कर देती है तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट, और अगर कंपनी में व्यक्ति जो कर्मचारी है वो खुद से रिटायरमेंट लेते हैं तो वीआरएस कहते हैं। तो यहाँ पे प्री मैच्योर रिटायरमेंट का बात नहीं किया जा रहा है, यानी किसी को भी ज़बरदस्ती रिटायर नहीं किया जाएगा। जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वीआरएस का लाभ लेना चाहते हैं, खुद से रिटायर होना चाहते हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी ग्रेजुएटी और पेंशन होगा वही मिलेगा उसको, उसके बदले में किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ है वीआरएस में, और कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि वीआरएस का लाभ तो देगी, साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा वर्कर है, सरप्लस वर्कर है, उनको अलग सब्सिडरी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस बार का चांसेस ये बनता है कि ईसीएल में, एसईसीएल में और एनसीएल में छोड़ के और भी जो सब्सिडरीज़ है उसमें ज़्यादातर लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाकी सब्सिडरी में जहाँ पर भी वर्कर का कमी है, तो एसईसीएल में फ़िलहाल अभी भी वर्कर का कमी है, मैन पावर का कमी है, क्योंकि एसईसीएल में पिछले 5 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आया है और ऐसे ही करके काम चल रहा है इसका। तो जितने भी सब्सिडरी कंपनी हैं जहाँ पे मैन पावर की कमी है उस जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बाद मैन पावर कॉस्ट जो है वो इसलिए ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है क्योंकि मैन पावर का जो कॉस्ट है उसमें 60% कंपनी को खर्चा करना पड़ रहा है। यानी बीसीसीएल अपना जितना भी इनकम हो रही है उसका 60% खाली जो एम्प्लॉय हैं उसको सैलरी देने में और उसके जो अलाउंसेस होते हैं उसमें उसको खर्चा करना पड़ रहा है, सुख सुविधाओं में उनमें खर्चा करना पड़ रहा है। तो अगर बीसीसीएल अपने सरप्लस वर्कर को हटा देती है तो उस कंडीशन में 60% का जो पैसा है वो बच जाएगा बीसीसीएल के पास से। तो अभी फ़िलहाल जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो, उसका जो संख्या होगा वो 39,620 मैन पावर है अभी, यानी 39,620 टोटल एम्प्लॉय हैं अभी बीसीसीएल के। उनमें से जो कंपनी को ज़रूरत है वो सिर्फ 29,000 का ज़रूरत है। मतलब 10,620 कर्मी जो है वो एक्स्ट्रा है, सरप्लस है। यानी 10,000 कर्मी का बीसीसीएल को ज़रूरत नहीं है, ऐसा बीसीसीएल कह रही है, और उसके बाद भी उस जगह पे काम कर रही है। तो कंपनी का ये कहना है कि अगर हम ये सरप्लस वर्कर को हटा दें तो मेरा 500 करोड़ रुपया पर एनम, यानी कि हर साल मेरा जो 500 करोड़ रुपया है जो अतिरिक्त हम खर्चा कर रहे हैं मैन पावर में, उसमें मेरा कटौती आएगा, जिसके कारण जो बीसीसीएल है वो घाटा में चल रही है और वो घाटा फ़ायदा में बदल सकता है। घाटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीसीसीएल का जितना प्रोडक्शन हो पा रहा है उससे ज़्यादा बीसीसीएल को खर्च करना पड़ रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो लंबित है अभी भी, तो उनमें भी खर्च करना पड़ रहा है। अनुकंपा वाला बेसिस वाला नौकरी है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें बीसीसीएल को खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन बीसीसीएल के पास प्रॉफिट, बीसीसीएल का ये कहना है कि बीसीसीएल के पास प्रॉफिट बहुत कम है, उतना प्रॉफिट आ नहीं पा रहा है। तो
ये पूरा का पूरा खबर जो है वो बीसीसीएल कर्मी को निराश कर सकता है, लेकिन जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं किसी और सब्सिडरी में, उनको आगे से ऑफ़र दिया जाएगा कि आप खुद आके ट्रांसफ़र ले सकते हैं, या कोई बीआरएस का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। लेकिन जो नहीं लेना चाहते हैं उनको कटौती किया जा सकता है, हो सकता है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए ज़बरदस्ती। अगर आपका मन नहीं भी हो इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने में, तो भी हो सकता है आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अगर आप इस बीसीसीएल के ये जो प्लान है छटनी वाला, कटौती वाला, इससे कितना सहमति रखते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर रखते हैं तो क्यों, अगर नहीं इसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये भी बताइएगा। क्योंकि बहुत से मैंने वीडियो बनाए हैं, उसमें जब भी मैं कमेंट करने बोलता हूँ तो लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो उनमें जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो जाके कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट को पढ़ते हैं, तो उनको भी आइडिया होता है कि लोगों का क्या क्या सोच है, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, घाटा हो सकता है, उनको भी आइडिया मिलता है, उनको भी बेनिफिट होता है। तो आप इस कमेंट सेक्शन के कमेंट में ज़रूर अपना ओपिनियन सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।